Welcome back. In today's lecture, we are going to talk about different shapes of bacteria. As we all knows that bacteria are microscopic, unicellular, prokaryotic and primitive living organisms which are omnipresent, means found everywhere. But due to their small size, we cannot see them without the help of microscope. The shape of bacteria depends on the rigidness of cell wall. Some bacteria did not show any shape and they known as pleuromorphic bacteria, and the best example of pleuromorphic bacteria is mycoplasma. On the basis of shape of cell, we can divide bacteria in different categories. Bacillus. Bacillus means they are rod shaped. They may be motile or non-motile. Generally length is about 1.4 micron. Diameter of such bacterial cell is about 0.5 micron to 2.5 microns. The example of such type of bacteria is Lactobacillus and Bacillus subtilis. Lactobacillus bacteria is normally found in the curd and milk. It is divided into two groups, is it Diplobacillus and the Streptobacillus. As you can see इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रोड शेप स्ट्रक्चर होती है और ये रोड शेप स्ट्रक्चर जो होती है सिंगल भी हो सकती है और जिसको कि हम बेसिलस या बेसिलाई कहते हैं। और जब ये दो आपस में जुड़ जाते हैं, टिप से आपस में जुड़ जाते हैं दो सेल्स, तो इनको हम कहते हैं डिप्लोबेसिलस। और जब ये मिलकर एक चेन जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो ये कहलाती हैं स्ट्रिप्टोबेसिलस। तो ये है कौन सा बैक्टीरिया? बेसिलस, जिसे कि हिंदी में डंडाणु भी कहते हैं। दूसरे तरह का जो बैक्टीरिया होता है वो कहलाता है स्फेरिकल बैक्टीरिया। इट इज़ कॉल्ड कोकाई। कोकाई मीन्स जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती हैं तो उसको हम कोकाई कहते हैं, और जो सिंगल सेल होती है वो कहलाती है कोकस। इस जो सेल होता है इसका डायमीटर 0.5 से लेकर 2.25 माइक्रोन तक हो सकता है। ये नॉन मोटाइल होती है। अब आप अंतर समझ सकते हैं कि हमने जो पहले बेसिलस पढ़ा था, बेसिलाई पढ़ा था, उसमें जो है वो कैसे होते थे, मोटाइल भी हो सकते थे, नॉन मोटाइल भी हो सकते थे, लेकिन ये सिर्फ क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉर्मली फाउंड इन द चेन और इन द क्लस्टर। क्लस्टर में मिलेंगे या फिर चेन में मिलेंगे। ये इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है माइक्रोकोकाई। जब ये एक सिंगल सेल होती है तो इसको हम क्या कह देते हैं, माइक्रोकोकाई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब दो चार कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उसको कोकाई कहते हैं, और एक जो सिंगल कोशिका होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। तो ये पहला तरीका कौन सा है, माइक्रोकोकस। और जब दो सेल मिल गई तो इसको हमने कह दिया डिप्लोकोकस। और बहुत सारी सेल्स मिलकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो ये कहलाती है स्ट्रिप्टोकोकस। ये चौथे प्रकार की है टेट्राकोकाई, जिसमें कि इस तरह से चार सेल्स हैं जो कि आपस में जुड़ गई हैं और इन्होंने जो है एक वर्गाकार संरचना बना लेती है। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं टेट्राकोकाई। अब ये जो पांचवें प्रकार की होती है ये होती है स्टेफाइलोकोकाई। और स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और एक गुच्छे के रूप में जो है एक रचना बन जाती है, तो इनको कहते हैं हम स्टेफाइलोकोकाई। अब ये जो छठे प्रकार की है इसमें क्या होता है कि सेल्स का अरेंजमेंट एक किसके रूप में हो जाता है, एक पैकेट के रूप में हो जाता है। घनाकार या क्यूबिकल शेप में इनकी आकृति हो जाती है और इसको हम कहते हैं सर्सिनेट। तो ये 6 प्रकार के जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। जो तीसरे प्रकार का जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है वो स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। दो हम पढ़ चुके हैं, एक तो बेसिलस पढ़ चुके हैं और एक हम कोकाई पढ़ चुके हैं। बेसिलस जो कि रोड शेप स्ट्रक्चर थी, कोकाई जो कि स्फेरिकल शेप थी। अब ये जो है आपको कौन सी शेप है, स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। इसमें इलोंगेटेड स्पाइरल होता है और एक लिटिल लार्जर रोड्स होते हैं। एक्चुअल में क्या है, स्ट्रक्चर तो आपके इनको इस डायग्राम में आपको समझ आ रही होगी कि रोड शेप है, लेकिन एक तो क्या होता है ये स्पाइरल होते हैं, दूसरा जो होता है इसमें जो है हेलिक्स भी होते हैं। तो ये आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हैं। और इसके जो टिप एंड होते हैं दोनों तरफ आपको इस तरह से क्या मिलेंगे, फ्लैजिला मिलते हैं। और जब फ्लैजिला है तो निश्चित रूप से ये क्या होंगे, मोटाइल होते हैं। और फ्लैजिला एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ये जो है चौथे प्रकार के शेप है, विब्रियो शेप। 3 शेप हम पढ़ चुके हैं, मीन्स हम रोड शेप पढ़ चुके हैं, कहते हैं कोकाई पढ़ चुके हैं और स्पाइरल पढ़ चुके हैं। ये जो शेप होती है ये विब्रियो शेप होती है, यानी कि कोमा के आकार का इसकी संरचना होती है। स्लाइटली कर्व्ड रोड होती है जिसमें कि हाफ टर्न होता है, लुक लाइक ए कोमा साइन। मोटाइल एंड हैव ए सिंगल फ्लैजिलम एट द टिप। ये आपको दिख रहा है चित्र में कि एक सिंगल फ्लैजिलम इस पे पाया जाता है जिससे कि ये आराम से मूवमेंट कर सकता है, मीन्स दे आर मोटाइल। सो
हमने अभी आज के जो लेक्चर हुआ हमारा, इसमें हमने जो है बैक्टीरिया की शेप के बारे में पढ़ा।